हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीपी सिंह। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था एसिम्प्टोट्स कि जब m के रूट्स डिफरेंट हों तो एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं, और उसमें मैंने एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। आप इस लेक्चर से पहले अगर उसे देखेंगे तो आपको पता होगा कि एसिम्प्टोट्स क्या होता है। कल मैंने जो इससे पहला जो लेक्चर था उसमें बताई थी मैंने डिफरेंट वैल्यू पर। आज m की रिपीटेड वैल्यू होंगी, तो ऐसी कंडीशन में आप एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। पेपर में वो ये कुछ नहीं कहेगा किस मेथड से निकालना है, ये तो आपको देखना है। दो रूल्स मैंने कल बता दिए और रिपीटेड वाला और पैरेलल वाला रूल में आज बताने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कितना होता है। चलिए, सबसे पहले आपको डिग्री मालूम होनी चाहिए, वो मैं कल भी बता चुका हूं, आज फिर बताऊंगा डिग्री। ये क्वेश्चन है पहला बेटे, तो इसकी डिग्री जो हाईएस्ट है ये 3 डिग्री यहां तक है और 2 डिग्री यहां तक है। ठीक है, ये डिग्री वाला कल क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से ही चलेगा, फिर इसी में बताऊंगा। देखते हैं m के रूट इक्वल आते हैं या डिफरेंट आते हैं। तो क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन 3 डिग्री का है तो इन थर्ड डिग्री टर्म। तो 3 डिग्री का है, फाई में बनेगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। यहां रखिए आप 1 प्लस 2m, यहां रखेंगे तो प्लस x की जगह पे 1 और ये बन जाएगा m स्क्वायर। बेटे आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी, वो मैं यहां अभी कर लेता हूं। एक तो इसके फैक्टर करने होते हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए मैं इसे किसके बराबर रखे देता हूं, 0 के। तो इसके फैक्टर हो गए मेरे बच्चों m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 और -1। तो मुझे तो दिखाई दे गया कि रिपीटेड है इसके। ठीक है, आइए इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं। तो 2 प्लस 2m, आगे जरूरत पड़ेगी वो देख लेंगे, दोबारा डिफरेंशियल। अगेन पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म। तो बेटे अब यहां सेकेंड डिग्री है तो 3 की जगह पे ये 2m हो जाएगा और वहां रखेंगे तो -1 -m, ये मिल गया। आइए सी का जब रिपीटेड हो यहां, तो रिपीटेड मिल गया, तो रिपीटेड के लिए हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। वी हैव, सिर्फ हमें कॉरस्पॉन्ड करना है सी, तो क्या होता है, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 5-2m प्लस 1m इक्वल टू 0। मेरे बच्चों मैं बताऊंगा, ये तो मैंने जब 2 रूट इक्वल हो तब कैसे करते हैं, ये रूल है। जब 3 रूट इक्वल होते तो कैसे लिखते फॉर्मूला, वो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा। क्वेश्चन में जैसे आएगा ऐसे ही मैं करता रहूंगा या मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इसका 2 बार डिफरेंशियल, 5-2m का एक बार और 5-1m का एक भी बार नहीं, जो कि त्यों। सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, सी अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता, तो ये आपको भी याद रखना है। चलिए 5-1m तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ 5-1m। 1m का मतलब फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है ही नहीं, रखिए इसमें बेटे। तो सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 एक बार कर लिया, एक बार दोबारा इसका करोगे मेरे बच्चों, मैं यहां लिखे देता हूं 5-3m। तो ये 0 क्या बचा, 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1, इसका एक बार डिफरेंशियल 0 -1 आएगा।
आप डायरेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा नहीं -1 प्लस इसका है ये ऑलरेडी 0, किसके इक्वल टू 0, 5 1m की वैल्यू 0। इस 2 से ये 2 कट गया तो हमने क्या देखा, c² माइनस c इक्वल टू 0, c कॉमन c -1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई m की -1 रखने पर। तो स्वाभाविक दोनों वैल्यू का आंसर सेम है। अब एसिम्पटोट्स कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स बेटे y इक्वल टू mx प्लस c। m इक्वल टू कितना है रखिए वहां -1, तो c की वैल्यू मैंने 0 लगा ली, चलो ठीक है। फिर m की वैल्यू -1 है तो c की वैल्यू 1 रख दी। यही एसिम्पटोट्स हैं, दोबारा ऐसे लिख सकते हो y प्लस एक्स इक्वल 0 और इसे इधर ले आओगे y प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चों ये मैंने बताया आपको बेटा जब m की 2 वैल्यू रिपीटेड हो, ठीक। अब मैं नोट करके लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो है ही नहीं है कि m की 3 वैल्यू रिपीटेड हो तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। लेट m इक्वल टू, सपोज करो मैं रख रहा हूं 3 रिपीटेड वैल्यू 1 1 1, ये वैल्यू हो, ये है नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं, ये 3 वैल्यू रिपीटेड हो गई, तब उसके लिए ये फॉर्मूला क्या होता है। तब वी है CQ अपॉन फैक्टोरियल 3, दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं यही लिखे देता हूं, चलो 3 वैल्यू रिपीटेड हो तब ये समझ लो। तो CQ अपॉन फैक्टोरियल 3 5 डबल डैश 3m ट्रिपल डैश कितना, जितना m हो, चलो 4m लिखे देता हूं, प्लस c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5 डबल डैश 3m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 5 डैश 2m प्लस 5 1m इक्वल टू 0। ये कब है बच्चों, फिर बता रहा हूं, m की 3 वैल्यू अगर क्वेश्चन में रिपीटेड हो तब के लिए, तो वहां वो डिग्री 4 ही आएगी जब 3 वैल्यू रिपीटेड होंगी, तो ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मुझे फैक्टर के अकॉर्डिंग सेट करना है बेटा, तो मैं इसे डिग्री के अकॉर्डिंग ऐसे बना सकता हूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सर ये कैसे कर दिया बेटा, ये इसलिए किया है कि यहां तक 3 डिग्री हो गई, मैंने ये इतना ले लिया केवल इसके साथ, तो ये 3 डिग्री हो गई, 2 में मल्टीप्लाई कर दी 2 डिग्री हो गई और ये 1 डिग्री हो गई। क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए फिर वही कहानी है, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन 3rd डिग्री टर्म। ठीक, तो बेटे उसे हम 5 3m से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां हो गया 1 प्लस m का होल स्क्वायर और यहां 1 प्लस 2m और 0 के इक्वल रखते हैं क्योंकि मुझे m की वैल्यू निकालनी है, यहीं से तो रूट मिलते हैं। तो रूट मिले मुझे यहां से m इक्वल टू, यहां से मिला -12, यहां से मिला -1 और -1, 3 रूट मिले, इसमें 2 रिपीटेड मिल गए। चलिए देखते हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, 2 बार तो वहां आसान हो जाएगा। 5 3m मल्टीप्लाई करने से पहले इसे खोल लो, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस के 2m और ये 1 प्लस 2m मल्टीप्लाई करो बेटे, तो 1 प्लस 2m
प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m³ देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 1 या 1 की करी तो 1 प्लस 2m, एम स्क्वायर की करोगे ये रही, इसमें करोगे 2m की, और 2m की करोगे इसमें तो 2m प्लस 2 जा 4m स्क्वायर। लिख दो दोबारा इसे 2m³ प्लस के कितने हुए 5m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस 1। अब ये बन गया 3m। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर लो बेटे 5-3m। क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। तो 6m स्क्वायर प्लस के 10m प्लस 4, दोबारा करिए 5-3m 12m प्लस 10। चलिए इतना काम कर लिया। अगेन पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म। तो बेटे उसे हम 5-2m से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? 5-2m से। तो कहां ये आएगा बेटा? तो ये बना 1 प्लस m का होल स्क्वायर। एक बार इसका भी जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल की, तो यहां मैं लिखे देता हूं 5-2m। तो ये 4 1 प्लस m जरूरत पड़ेगी तो 5-1m डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटे। अब ऐसे ही आप लिख लेना, फर्स्ट डिग्री टर्म लिखना है यहाँ, x इक्वल 1 y इक्वल टू m इन फर्स्ट डिग्री टर्म। तो ये आएगा बेटे, कितना आएगा? -1 -9m। ये फर्स्ट डिग्री है यहां तक, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री। वो तो 0 डिग्री का है कांस्टेंट। चलिए अब मुझे पहले c का मान निकालना है। तो ये वैल्यू तो डिफरेंट है, तो इसका तो कल जो पहली वीडियो में रूल बताया था वो ही है। कैसे? c इक्वल टू होता है -5-2m अपॉन 5-3m। रखिए मेरे बच्चों 5-2m कहाँ? ये रहा 1 प्लस m का होल स्क्वायर अपॉन 5-3m। इसीलिए डिफरेंशियल किया था। ये रहा 6m स्क्वायर प्लस के 10m प्लस 4। अब इसमें मैं m बराबर -½ रखता हूं। कितना रखता हूं? -½ चलिए तो ये 1 -½ का होल स्क्वायर यहां रखेंगे, -½ तो 6/4 हो जाएगा। यहां -½ रखेंगे आप तो -5 बनेगा प्लस के 4। चलिए देखते हैं यहाँ कितना बचा, हाफ। तो 2 × 1/4 बचा यहाँ। तो यहाँ कितना बचा? ये -1, ये 3/2 -1, ऊपर बचा 1/2 और नीचे भी बचा 1/2। इसका मतलब 1 आ गया। सॉल्व कर दिया। m इक्वल टू मैंने क्या रखा? बोलिए -½ तब c इक्वल टू मैंने ये कट के कितना आया? 1। तो एक एसिम्प्टोट्स हम जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c में बेटे। तो एक तो आया -1/2x, तो c की वैल्यू 1। ठीक है, ये एसिम्प्टोट समझ में आ गया, क्लियर। अब हमें रिपीटेड देखना है। क्या देखना है मेरे बच्चों? रिपीटेड। रिपीटेड के लिए अब मुझे क्या फॉर्मूला होना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला जो लिख दिया है। चलिए इसे लिखते हैं रिपीटेड के लिए, यही लिख देते हैं, फिर बाद में साफ कर देंगे। फॉर रिपीटेड तो उसके लिए ये है c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5-3m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 5-2m प्लस 5-1m
इक्वल्स टू 0। बेटे इधर देखो सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये डबल डिफरेंशियल इसीलिए किया था। 12m प्लस 10 प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 इस 5-2m, इसका एक बार डिफरेंशियल इसीलिए किया था 4 प्लस 4m, मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 1m, 1m मैंने कहा लिखा है, लिखा है 1m जरूर, 5 1m ये रहा, तो ये -1 माइनस 9m इक्वल टू 0, या प्लस हटा दो। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब यहां में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो c की वैल्यू निकालनी थी मुझे, किसकी? c की, तो m इक्वल टू -1 रख दो, रखूं m इक्वल टू -1 रखने पर c स्क्वायर अपॉन ये तो 2 हो गया बेटे, यहाँ -12 प्लस तो माइनस के 2, -1 रखने पर, ठीक है, यहां रखोगे -1 तो ये 0 हो जाएगा, -1 यहां -1 रखोगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, प्लस के 9 हो जाएंगे। इससे ये कट गया -c स्क्वायर प्लस के 8 इक्वल टू 0, तो ये c स्क्वायर इक्वल टू 8, c इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो इसके एसिम्पटोट्स क्या हुए, लिख देते हैं रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स, y इक्वल टू mx प्लस c, m इक्वल टू -1 रखोगे तो c का मान मैंने ऐसे लिख दिया प्लस का √2, फिर -1 दूसरा रखोगे तो आपके -√2, m की वैल्यू तो दोनों सेम ही रहेंगी, रूट चेंज हो जाएंगे। तो ये एसिम्पटोट्स और ये एसिम्पटोट्स, ये इसके रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहां से 3 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है, तो इस क्वेश्चन को करिए पुट, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m इन 3rd डिग्री टर्म, थर्ड डिग्री टर्म, ठीक है। चलिए, तो ये 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब ये बना, और ये कितना है 3m। बेटा इसे 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि फैक्टर करने हैं, तो 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 प्लस m इक्वल टू 0, 1 प्लस m और 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू यहां से -1, यहां से -1 और 1, इसमें भी 2 वैल्यू रिपीटेड आ गई। चलिए इसे कैसे करते हैं, इसका जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल कर लो, यही मेरे बच्चों 0 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर, एक बार और जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, 5 0 माइनस के 2 माइनस 6m। चलिए इनकी जरूरत पड़ेगी अगेन, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, सेकेंड डिग्री तो है ही नहीं, ठीक है। तो इन फर्स्ट डिग्री टर्म रखिए बेटा, उसे 1m कहते हैं, तो ये बनेगा -3 माइनस m, और मैं यहां लिखे देता हूं एंड 2m, तो है ही नहीं, वो क्या है 0 है। चलिए हम क्या जानते हैं, वी हैव c इक्वल टू -2m अपॉन 3m। बेटे इस वैल्यू को निकालने के लिए इसमें रखेंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था।
लेकिन फाई टू एम की वैल्यू 0 है, इसलिए ये टोटल 0। कब? जब m इक्वल टू 1 तो c की वैल्यू टोटल 0। तो y इक्वल टू रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स y बराबर mx प्लस c रख दीजिए, तो 1 रखेंगे x, ये एसिम्पटोट्स तो मिल गया। अब मेरे बच्चों मुझे रिपीटेड वाला चाहिए, ठीक है? उसके लिए लिखिए वी हैव c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई डबल डैश 3m प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 फाई डैश 2m प्लस फाई 1m इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर अपॉन 2 ही हो गया, ये डबल डैश ये मैंने निकाल लिया, -2 -6m, ये ऑलरेडी 0 है, फाई 2m 0 डैश 0, फाई 1m मैंने निकाल लिया बच्चों, -3 -m, तो ये बना। अब इसमें मैं डायरेक्ट ही रखे देता हूं जो आंसर है, ये इक्वल टू m इक्वल टू रिपीटेड वैल्यू रखते हैं, क्या रखूं इसमें? m इक्वल टू -1, तो ये c स्क्वायर अपॉन 2, यहां -1 रखेंगे तो प्लस के 6 -2 तो 4, -3 यहां -1 रखेंगे तो +1 इक्वल टू 0। ये 2c स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू 0, c स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू +-1। ठीक, यहां लिखे देता हूं एसिम्पटोट्स, इस वाले जो नीचे शायद दिखाई ना दे रहा हो, y इक्वल टू mx प्लस c, -x रखूं तो एक तो c की वैल्यू +1 है, एक -1 है, तो पहले चलो कोई सी ले लो, 1 ले लो प्लस की, और -x रखूं तो अब क्या माइनस ले लो। दो एसिम्पटोट्स ये हो गए और एक ये हो गया। तो मेरे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जब रिपीटेड हो m की वैल्यू तब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए अगला एक टॉपिक और रह गया है। अब तक जो मैंने बताए थे, मैं उसके एसिम्पटोट्स के 3 टाइप बताए थे। रेक्टेंगुलर होता है, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर हो गया, और दूसरा ऑब्लिक, तो ये ऑब्लिक के तो सब थे। अब मैं बता रहा हूं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसे हम रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स भी कह सकते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा है, कह रहा है फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू आइदर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब है आप x एक्सिस के पैरेलल निकालें और y एक्सिस के पैरेलल। देखिए इसे निकालने का तरीका क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने पहला x एक्सिस के पैरेलल कर ली, सो दैट the coefficient of highest power of x is equal to 0। इसका मतलब है जिसके पैरेलल करेंगे आप उसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 के बराबर रखेंगे। मैंने यहाँ x के पैरेलल दिखाया है, तो x की सबसे बड़ी पावर क्या है वो देखते हैं। ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0। यही एसिम्पटोट्स है। अब के मैं पैरेलल टू y एक्सिस ले रहा हूं, अगेन लेट द कर्व इज, ये साइन लगा रहा हूं, पैरेलल टू y एक्सिस, सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर
ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे y की हाईएस्ट पावर का y के पैरेलल है, तो y की हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट 0 के बराबर रखना है। यही है इसका कॉफिशिएंट, ये पूरा है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। यही एसिम्पटोट्स है। आइए इसका निकालते हैं एसिम्पटोट्स। इसका एलसीएम ले लो पहले मेरे बच्चों। ऐसा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में आएगा। मैं इसे अब शॉर्ट रूप में कर रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं लेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे शॉर्ट कर रहा हूं। मैंने किसके पैरेलल लिया है? एक्स के। तो एक्स की सबसे बड़ी पावर का कॉफिशिएंट 0 के बराबर रखना है। तो यहां है इसका कॉफिशिएंट, यहां बी स्क्वायर, और इसका कॉफिशिएंट इधर वाई स्क्वायर। इसका मतलब वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। यही एसिम्पटोट्स है। अब क्या मैं कह रहा हूं? लेट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई की सबसे बड़ी पावर ये है, इसका कॉफिशिएंट ए स्क्वायर और इसका कॉफिशिएंट यहां एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। यही एसिम्पटोट्स है। इसको लीजिए, ये क्वेश्चन है लेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटे एक्स की सबसे बड़ी पावर ये है और इसका कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो आप लिखेंगे नो एसिम्पटोट्स। फिर लेट पैरेलल टू वाई एक्सिस। y की सबसे बड़ी पावर क्या है बेटे? ये है और ये है। इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये एसिम्पटोट्स है। इसका भी ऐसे ही होगा, पैरेलल टू आप x एक्सिस के करेंगे तो यहां x की सबसे बड़ी पावर ये, इसका कॉफिशिएंट y स्क्वायर और इसका कॉफिशिएंट यहां ए स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब पैरेलल टू x एक्सिस करेंगे तो x की सबसे बड़ी पावर यहां कितनी है? पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी, तो y की सबसे बड़ी पावर का कॉफिशिएंट x स्क्वायर और यहां a स्क्वायर, तो यहां x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स हो, मेरे प्यारे बच्चों, 4 रूल्स बताए। जब m की वैल्यू डिफरेंट हो तो एसिम्पटोट्स हम कैसे निकालते हैं, उसके 2 रूल बताए थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और शॉर्ट मेथड जो लेक्चर 1 में बताया है उसकी लिंक मैं इसमें दे दूंगा, और इसको जो एसिम्पटोट्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन वगैरह सब डायग्राम से बताई थी। आज मैंने बताया जब m की वैल्यू रिपीटेड हो तब कैसे निकालते हैं, और जब पैरेलल कंडीशन दे रखी हो तब हम एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो का आप प्लीज़ इंतज़ार करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप इसे देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।